নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের সামনে এসেছি একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় আলোচনা করার জন্য। বন্ধুরা, বিগত কিছুদিন ধরে আমি দেখতে পাচ্ছি ইউটিউবে একটি বড় ইউটিউবার, বেশ নামকরা ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি বলে, তিনি নানান রকমের ভিডিও বানিয়ে যাচ্ছেন উইথ রেসপেক্ট টু নরেন্দ্র মোদী এবং তার সরকার। এবং আজকের তারিখে হোয়াটসঅ্যাপের থ্রু দিয়ে কি করে হোয়াটসঅ্যাপরা একটা মাফিয়ার মতন কাজ করছে আর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করছে, সেই বিষয় উনি একটি ভিডিও বানিয়েছেন টার্গেট করে যে এটা সরকার পক্ষ, মানে আজকে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, তাদের থ্রু দিয়ে এই জিনিসগুলো চলছে। সুতরাং কি কি পরিপ্রেক্ষিতে উনি এই ভিডিওটা বানিয়েছেন, কেন এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্যাংকে উনি অ্যাটাক করছেন, বা এটার ভিত্তিটা কি, এর মধ্যে কতটা সরকারের ইনভলভমেন্ট আছে, সব ধরনের আলোচনায় উনি করেছেন। এবং বোঝাই যাচ্ছে যে এটা একটা অ্যান্টি বিজেপি একটা স্টেটমেন্ট উনি দিয়েছেন। এবং বিগত 1-1.5 মাস ধরে আমি যতদিন ধরে ওনার চ্যানেল দেখলাম, 1-1.5 মাসের যে উনি কন্টেন্ট দিয়েছেন, প্রায় প্রত্যেকটাই তাই। তো এই বিষয়ে একটা ভিডিও আমার মনে হলো আমার বানানোর খুব প্রয়োজন, অতএব একটা ভিডিও আমি আপনাদের সামনে রাখছি। এই ভিডিওটা কিন্তু আমি ইচ্ছে করে হিন্দিতে রেখেছি, যাতে হিন্দির যারা দর্শক তারাও বুঝতে পারবেন, ধ্রুব রাঠিও বুঝতে পারবেন, এবং বাংলা এটার একটা ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন আপনাদের সামনে রাখলাম। বন্ধুরা, একবার ভিডিওটা দেখা যাক। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा काफी पेचीदा सा है, इसीलिए शुरुआती तौर पे एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि ये जितनी सारी बातें मैं बोलने वाला हूं, ये सब मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियंस हैं, जिसके साथ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी इन्फ्लुएंस ना के बराबर है। इसके अतिरिक्त ये भी बोलना जरूरी है कि जो भी मैं बात रखने वाला हूं, ये सब हिस्ट्री और हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आधारित होने वाली है। दोस्तों, हमारे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। यह वीडियो बंगाल से बन रहा है, जहां पे ऑलरेडी 2 स्तर पे चुनाव हो चुका है। बंगाल में तो खैर स्थिति काफी खराब है। यहां इलेक्शन के नाम पे गोलीबारी, बमबारी, ये बड़ी आम सी बात हो गई है पिछले 10 साल में खास करके। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और चीज है जो कई बार मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं, वो ये है कि ये चुनाव जो है वो दो मुखी चुनाव होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। एक तरफ बीजेपी और उसकी अलायंस एनडीए है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और उसकी अलायंसेस हैं। अब बात यह है दोस्तों कि सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। सोशल मीडिया पे ओपिनियन पब्लिक का बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, और एक पब्लिक का परसेप्शन क्रिएट किया जाता है चीजों के प्रति। जो घटनाएं घट रही हैं उन चीजों के प्रति एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं और कुछ लोग इसमें एक दूसरे किस्म की पॉलिटिकल एजेंडा के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, घटनाओं को प्रेजेंट करते हैं। यह बात सच है कि इस सोशल मीडिया के जरिए आज की तारीख में काफी ज्यादा ब्रेन वॉश हो रहा है। यहां पर बताना बहुत जरूरी है कि YouTube एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर बहुत सारे लोग तरह तरह की वीडियोस बना रहे हैं, खास करके इस लोकसभा चुनाव को लेकर के। कुछ लोगों का कंटेंट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एकदम प्रो बीजेपी कंटेंट बनाया जा रहा है, और तो कुछ लोगों का लगेगा कि ये एंटी बीजेपी कैनवसिंग कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। दोनों तरफ के लोगों की जो वीडियोस हैं ये मोनेटाइज्ड हैं, यानी कि एक बंदे को बीजेपी के खिलाफ बोलने पे पैसे मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के फेवर में बोलने के लिए भी पैसे मिल रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात यह है कि देयर इज अ इंटरेस्ट बिहाइंड क्रिएटिंग दीज कंटेंट। स्वाभाविक सी बात यह है कि एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा अगर ये दो जो गुट हैं यूट्यूब के सोशल मीडिया पे, ये अगर अपने ऑडियंस का साथ ना दे तो इनकी चैनल चलेगी नहीं, इनको आमदनी होगी नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव पब्लिसिटी के कारण कुछ हटकर बोलना है, स्रोत जहां बह रही है उसके विपरीत जाना है, ताकि लोग निंदा करने के लिए ही सही लेकिन देखें, वीडियो में एंगेजमेंट बढ़े और उससे पैसे आए। तर्क के लिए एक एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं, आप सबके सामने रखता हूं। ध्रुव राठी का यूट्यूब चैनल। ध्रुव राठी एक ऐसे शख्स हैं जो भारत में नहीं रहते हैं, भारत के बाहर रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो भारतीयता है, जो उनके अंदर हमारे इस देश के प्रति जो भावनाएं हैं, जो बिलोंगिंगनेस है, मैं समझता हूं उसी के कारण वो सोशल मीडिया में सोसाइटी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से रिलेटेड कई सारी वीडियोस बनाते हैं, और वो काफी प्रचलित वीडियोस हैं, काफी चर्चे में रहती हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं उनके कंटेंट बहुत ही बारीकी से देख रहा हूं,
उनमें से जो आखिरी कंटेंट उन्होंने डाला है वो सेक्युलरिज्म के ऊपर है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं व्हाट्सएप के थ्रू से, सोशल मीडिया के थ्रू से, जैसा कि वो कहते हैं कि एक व्हाट्सएप माफिया गिरोह है जो ये कारनामे कर रही है, लोगों के बीच में इंसानियत को हटा करके नफरत की भावनाएं जो हैं हमारे ब्रेन में डाली जा रही हैं। मैंने बाकायदा बहुत अच्छे से सुना। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जो ये शख्स कह रहा है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो एस्थेटिकली द वीडियो हैज दैट क्वालिटी जिससे सामने वाला जो आदमी इसे देखेगा वो इससे प्रभावित हो जाएगा। मेरे इस वीडियो में ना कोई तामझाम है एडिटिंग का, ना कोई बहुत बढ़िया सी स्क्रिप्ट है। एक पन्ने का एक छोटा सा पन्ना है जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है। ध्रुव राठी साहब की जो चैनल है, इसको मैंने जब ऊपर से नीचे तक पिछले 1-1.5 महीने का जितना हो सका मैंने देखा, तो मैंने एक चीज पाया कि इनकी सारी वीडियोस जो हैं वो एंटी बीजेपी हैं। मैं एंटी नेशनल का तकमा नहीं लगा रहा हूं 2 वजह से। एक, मैं कौन होता हूं किसी को एंटी नेशनल कहने वाला। दूसरा कि जस्ट बिकॉज समबडी इज अगेंस्ट बीजेपी डजंट बिकम एंटी नेशनल पर से। आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन एक चीज जो मुझे खटक रही है वो ये है कि इनकी सारी वीडियोस में एंटी बीजेपी है। अब पिछले 10 सालों से, जब से ये 2014 से बीजेपी सरकार पे आई है सेंट्रल पे, क्या एक भी काम नहीं है जो बीजेपी ने करा हो जिसके लिए उनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए? क्या ऐसा एक भी काम नहीं है? कुछ तो होगा, लेकिन उस कुछ का भी जिक्र इनके चैनल पे नहीं है। पिछले कम से कम 1 महीने की वीडियोस में तो नहीं है। इसे एक बात साबित हो जाती है कि यदि वो कह रहे हैं कि दूसरी मीडिया और सोशल मीडिया ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं। दूसरी बात, जो इनके मोस्ट ऑफ द सोर्सेज होते हैं, जो ये बताते वक्त दिखाते हैं कि इस फलाना न्यूज़पेपर में ये लिखा गया, इस फलाना न्यूज़पेपर में ये लिखा गया, मोस्टली वो सारे इंडिया के बाहर के हैं। जैसे स्क्रोल, बीबीसी, अल जजीरा, द डिप्लोमैट, इनफैक्ट द ट्रिब्यून के भी कई सारे शेयर्स और फंडिंग बाहर से आती है। मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि ये एक ऐसा सोर्सेज दिखाते हैं जो ऑलरेडी सेंट्रिस्ट, लेफ्टिस्ट की तरफ अलाइंड है और उनकी माउथ पीसेस की तरह वो यहां पे आके वीडियोस बना रहे हैं। कई सारे सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ वीडियोस बनाई गई है, गाली गलौज के साथ बनाई गई है। मैं ये सब पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे तथ्य दिखाना है। मुझसे सिर्फ एक सवाल का जवाब वो दे दे अगर, या कोई भी दे दे अगर, तो मेरी ये दुविधा खत्म हो जाएगी कि क्यों वो सेंट्रिस्ट, लेफ्टिस्ट अलाइंड न्यूज़पेपर, खास करके जो इंडिया के बाहर हैं, उनके सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। एक आध जगह पे वो इंडियन एक्सप्रेस का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्टली बाहर का। ऐसा क्यों? दूसरी चीज, पिछले 1-1.5 महीने में बीजेपी क्या क्या कोई एक भी काम अच्छा नहीं हुआ है देश के लिए? जाहिर सी बात है हुआ है। अगर हुआ है तो उस बात का जिक्र क्यों नहीं है? तीसरी बात, ये जो ब्रेन वॉश की बात वो कर रहे थे पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में रादर, कि लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे मित्रों, कि क्या ये पूरा का पूरा जो ब्रेन वॉश करने का जो तरीका है, या ये जो हुनर है, इसकी पूरी क्रेडिट क्या सोशल मीडिया को ही देनी चाहिए, या इसको भी देनी चाहिए कि हमारे देश में इतने संख्यक लोग इलिटरेट हैं, और जितने लिटरेट हैं उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है, और नॉलेज तो छोड़िए, नॉलेज पाने की जो भूख होनी चाहिए वो भी नहीं है। आज के तारीख में लोग नॉलेज इंटरनेट पे वीडियोस के माध्यम से ले रहे हैं। किताब को छूना एक इतिहास बन चुका है। बेरोजगारी और अशिक्षा, कुशिक्षा की वजह से भी ब्रेन वॉश किया जाता है। तो हमारा देश अगर ब्रेन वॉश का शिकार बन रहा है तो सिर्फ सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा की वजह से नहीं, बल्कि हमारी देश की जो जनता है उसकी क्वालिटी इतनी गिर चुकी है कि कोई भी आरा गहरा आके कुछ बोल रहा है हम मान रहे हैं। तो ये जो अशिक्षा, कुशिक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट ये सब है, क्या ये सिर्फ बीजेपी के समयकाल से शुरू हुआ है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पिछले 70 साल से थी। कांग्रेस के ऊपर भी इस सड़ी हुई सिस्टम का जो कंट्रीब्यूशन है वो बताना चाहिए, वो ये नहीं बता रहे हैं। मैं पूछता हूं क्यों? हमारा देश जो है वो धर्म प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। वो अपने वीडियो में कह रहे हैं कि बीजेपी का एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है ऑन कैमरा कि जहां तक सिक्योरिटी की बात होगी, गवर्नेंस की बात होगी, हम धर्म नहीं देखेंगे। एक मुसलमान के लिए भी जस्टिस वही होगी जो एक हिंदू के लिए होगी। यह बात कोई कह नहीं सकता बीजेपी के तरफ से, क्योंकि उनका मानना यह है, ध्रुव राठी का मानना यह है कि बीजेपी धर्म का धंधा चलाती है।
लेकिन ऐसे सैकड़ों वीडियोस हैं जहां पे योगी आदित्यनाथ, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल नाम है, वो कई बार सिक्योरिटी और गवर्नेंस को लेकर पक्षपात ना करने के लिए ऑन कैमरा बोल चुके हैं। अब आप कह सकते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि ऐसे तो बहुत सारे वादे कांग्रेस ने भी किए थे, फुलफिल नहीं कर पाई, तो क्या कांग्रेस झूठी है? क्या कांग्रेस में कोई एलजीबीटी का एमपी है? अगर नहीं है तो क्या वो कांग्रेस एलजीबीटी के खिलाफ बन जाती है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, कम से कम मैं तो नहीं कहूंगा। आखिरी वीडियो में उन्होंने यही कहा है कि देश में अगर किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है और वो किसी मुस्लिम का हाथों होता है तो उसको बड़े जोरों शोरों से दिखाया जाता है, लेकिन अगर किसी मुस्लिम के ऊपर अत्याचार होता है या किसी हिंदू के ऊपर हिंदुओं के द्वारा अत्याचार होता है, उसको नहीं दिखाया जाता है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो राजनीति बीजेपी के ऊपर आप थोप रहे हैं, आप क्यों नहीं दिखा रहे थे वो सारी चीजें जब कांग्रेस सरकार में थी? याद करिए उस दिन को जब इंदिरा गांधी ने खालिस्तान के इशू को बढ़ावा दिया था और हाथ से चले जाने के बाद जब पानी सर के ऊपर जा रही थी तो उसी व्यक्ति को मरवा भी दिया था। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम की राजनीति नेहरू जी से ज्यादा बढ़कर और कौन समझ सकता है, जिसने केवल प्रधानमंत्री पद को ना छोड़ने की वजह से, अपनी जो भूख है प्रधानमंत्री बनने की, इसको त्याग ना करने की वजह से देश का बंटवारा तक करवाया गया। क्योंकि गांधी जी ने उनसे कहा था कि अगर आप चाहें तो जिन्ना को कर दीजिए। ही डिडंट अग्रीड। ये वही नेहरू जी हैं जिनकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी गई। देयर आर बुक्स रिटन ऑन नेहरू जी, द 100 मिस्टेक्स ऑफ नेहरू जी। हमारे देश की ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी 1950 के दशकों में, जब कहा गया था कि हमें यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। नेहरू जी वाज द वन हु रिजेक्टेड इट, नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट थ्राइस। उनका मानना यह था कि चीन को बुरा लगेगा। तो क्या मैं यह कह दूं कि वो चाइना के प्रति प्रतिबद्ध थे, अपने देश को छोड़ करके इस कांग्रेस की सपोर्ट करें हम? अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, स्कैम्स की बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, इन तमाम जगहों पे कांग्रेस का कितना योगदान रहा है यह सबको पता है। मैं एक एक करके अगर कांग्रेस की तालिका निकालना शुरू कर दूं कि किस किस स्कैम में वो फंसे थे, तो शायद यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हां, वो प्रचार करते हैं अपनी, बड़े दुख की बात है जब कोई दूसरा नहीं करता है तो खुद की प्रशंसा करनी पड़ती है। हमारा देश क्या डेमोक्रेसी के लिए पूरी तरह तैयार है? अगर होता तो ब्रेन वॉश नहीं किए जा रहे होते। और अगर कुछ मीडिया हाउसेस ब्रेन वॉश कर रही है तो ये ध्रुव राठी भी कर रहे हैं। द हिंदू जैसी अखबार के, जिसकी काफी ज्यादा चर्चा होती है, उसके बारे में जिक्र करते हैं लेकिन बहुत कम। आप क्यों न्यूज लॉन्ड्री जैसे एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं? क्यों बीबीसी का इस्तेमाल करते हैं जब ऑलरेडी बीबीसी के ऊपर कई सारे लालछन लग चुके हैं? एक किताब लिखी गई थी सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अब पाकिस्तान का उदाहरण दे रहे थे अपने वीडियो में कि किस तरह पाकिस्तान के लोगों का ब्रेन वॉश किया गया था और जिस वजह से आज पाकिस्तान कहां पहुंच चुका है। पिछले 70 साल से जो इंडिया के ऊपर ब्रेन वॉश किया गया है, इसके वजह से जो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो धज्जियां उड़ाई है कांग्रेस ने, उसका क्या? एक प्रधानमंत्री हमारे देश से समझौते के लिए उड़ के चला जाता है ताशकंद, वहां से वो मारा जाता है, वहां से वो कभी वापस नहीं आते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस कांग्रेस की सरकार ने उस पूरे केस का एक सटीक तरीके से फैसला नहीं सुना पाई या नहीं कर पाई। जब एक देश में प्रधानमंत्री कांग्रेस के एरा में सेफ नहीं है, हम कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस की फाइल अभी भी अटकी पड़ी है। कुछ कहना चाहेंगे शायद इस पे भी? अगर ध्रुव राठी साहब बीबीसी का न्यूज दिखाने लग जाएं तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो हमारे देश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हुआ है, सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जिसके भी ऊपर अत्याचार हुआ है, अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, किसी के भी ऊपर अत्याचार अगर हुआ है, तो संविधान की नजरों में सब बराबर हैं। और अगर नहीं है तो उसको हाईलाइट करना जरूरी है। लेकिन ये जो ब्रेन वॉश की थ्योरी आप दे रहे हैं ध्रुव राठी साहब, आप भी वही कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे न्यूज जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काउंटर करंट्स, इस पर कई सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं जो कि बीजेपी के फेवर में जाती है। मैं शो नहीं कर रहा हूं उन चीजों को, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से आपके इन बातों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं। जिस चीज की वजह से मैं ये लिख रहा हूं या जिस चीज की वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है, वो यही है कि आप जो कर रहे हैं वो भी एक तरीके का प्रोपागेंडा है।
31 मिलियन व्यूज मिले हैं आपको सिर्फ मोदी जी को डिक्टेटर बोलने के लिए। आपको तो शुक्र मनाना चाहिए मोदी जी जैसे लीडर की वजह से आपका चैनल दौड़ पड़ा है। और अगर डिक्टेटरशिप की बात हम करते हैं तो डिक्टेटरशिप खराब है। क्यों? क्योंकि डिक्टेटरशिप से आपके दिमाग में हिटलर की तस्वीर आ जाती है। आपको नहीं पता कि एक पैटर्नलिस्टिक डिस्पोटिज्म भी होता है, कि हमारा देश डेमोक्रेसी और लिबरल आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने की योग्यता रखता है, कि हमारे मां बाप हमें शासन नहीं करते हैं, यहां मत जाओ, रात में 10 बजे के बाद लेट मत करना नहीं कहते हैं। क्या हमारा देश अभी पूरी तरह से तैयार है डेमोक्रेसी को पाने के लिए या डेमोक्रेटिक राइट्स को इस्तेमाल करने के लिए? एक जगह आप बताइए जहां पे इलेक्शन हुआ हो और बीजेपी के खिलाफ बूथ रीगिंग या वोट लूट का कंप्लेंट आया हो, कोई एक बता दीजिए। और जहां तक कांग्रेस की बात है, 1975 इमरजेंसी के दौर आप ले लीजिए, डेमोक्रेसी की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं ये कांग्रेस को बहुत अच्छे तरीके से पता है। जो शख्स प्रधानमंत्री से भिड़ने की कोशिश करता है, वो शख्स स्टेज पे पब्लिक के सामने अपनी बहन के साथ जबरदस्ती एक पप्पी लेने की गुस्ताखी नहीं करता। उसकी ये इमेच्योरिटी दिखाती है। आप उस कांग्रेस की मैनिफेस्टो के बारे में बता रहे हैं, वहां पे लिखा गया है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कैसे करेंगे ये इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे करेंगे। हाउ कांग्रेस इज गोइंग टू अचीव दोज थिंग्स, कैसे? तो कांग्रेस की तरफ से अगर आप कैनवसिंग कर रहे हैं तो 10 लोग और हैं जो बीजेपी की तरफ से कर रहे हैं। क्या फर्क है आप में और उनमें? ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? दोनों पक्ष के लोग कर रहे हैं, दोनों व्यूज उठा रहे हैं, पैसे बटोर रहे हैं, और देश के बाहर आप तो सेटल हैं, तो आप तो खुश रहें, खुश रहिए और आबाद रहिए। कम से कम ये ब्रेन वॉश की थियरी जो है, इसको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी इज समथिंग दैट वी आर नॉट रेडी फॉर इट। फ्रैंकलिन बेंजामिन ने एक बार कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट यू हैव प्रपोज्ड फॉर अस, उन्होंने कहा था डेमोक्रेटिक वन बट ओनली इफ यू कैन मेंटेन इट। कैन वी मेंटेन इट? दोस्तों, इसी सवाल के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। मेरा नाम है ध्रुव। नमस्कार।